हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं, जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। हो सकता है इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हों, कोई ना कोई वर्ड्स ऐसे हों जो आपके लिए न्यू हों, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लव ब्लूम्स इन फ्रूट मार्केट। लव का अर्थ होता है प्रेम, ब्लूम्स यानी कि खिलता है, फ्रूट मार्केट यानी फलों के बाज़ार में। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि फलों के बाज़ार में प्रेम खिलता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Gregory had a large stall of fruits in the market. ग्रेगरी एक लड़के का नाम है। लार्ज का अर्थ होता है बड़ा, स्टॉल यानी कि दुकान, मार्केट का अर्थ होता है बाज़ार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ग्रेगरी का फलों के बाज़ार में एक बड़ा दुकान था। Everyone had a fruit stall there, but there was always a bigger crowd at Gregory's stall. एवरीवन यानी कि प्रत्येक का यानी हर एक का। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, बिगर क्राउड यानी बड़ी भीड़। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एवरीवन हैड अ फ्रूट स्टॉल देयर, यानी कि हर कोई का वहाँ फ्रूट स्टॉल यानी फलों का दुकान था। बट लेकिन देयर वॉज ऑलवेज अ बिगर क्राउड, लेकिन वहाँ हमेशा ही बड़ी भीड़ थी। एट ग्रेगरीज स्टॉल, कहाँ भीड़ थी? ग्रेगरी की दुकान पर। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द फ्रूट्स एट हिज स्टॉल वंडर्ड द अदर फ्रूट सेलर्स। दूसरे जो फ्रूट सेलर्स थे यानी कि फलों के विक्रेता थे, वो आश्चर्य रहते थे कि उसकी दुकान पर फलों में ऐसा क्या खास है। इस बात से सारे दूसरे फ्रूट सेलर, दूसरे फलों के विक्रेता आश्चर्य में रहते थे। वन डे दे सेंट लिली, अ सिस्टर ऑफ वन ऑफ द फ्रूट सेलर्स, पोजिंग एज अ कस्टमर टू ग्रेगरीज स्टॉल। फिर एक दिन क्या हुआ कि दे सेंट लिली, उन्होंने लिली को भेजा। लिली एक फल के विक्रेता की बहन थी। तो क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने लिली को, अ सिस्टर ऑफ वन ऑफ द फ्रूट सेलर्स, यानी कि उनमें से एक फलों के विक्रेता की जो बहन थी लिली, उन्हें भेजा। पोजिंग एज अ कस्टमर यानी कि ग्राहक बनकर पेश किया गया। टू ग्रेगरीज स्टॉल यानी कि ग्रेगरी की दुकान पर। इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि एक दिन एक फलों के विक्रेता की बहन लिली को ग्राहक बनकर ग्रेगरीज के दुकान में पेश किया गया। शी फाउंड दैट ग्रेगरी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड टू ऑल द कस्टमर्स, हेल्पिंग देम सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ देयर चॉइस एंड कैरी देम। जब लिली वहाँ गई यानी कि ग्रेगरी की दुकान पर गई, तो क्या हुआ कि शी फाउंड दैट, उसने पाया कि ग्रेगरी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली काइंड, यानी कि असाधारण प्रकार का व्यक्ति था। टू ऑल हिज कस्टमर, अपने ग्राहकों के लिए। हेल्पिंग देम सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ देयर चॉइस एंड कैरी देम। और ग्रेगरी क्या करता था कि अपने कस्टमर के यानी कि अपने ग्राहकों के सबसे अच्छी वाली जो उनकी पसंद होती थी वही उन्हें चुनकर देता था कि उन्हें वह लें। ही वॉज नेवर रूड, और वह कभी भी असभ्य नहीं था। रूड का अर्थ होता है असभ्य, नेवर यानी कि कभी भी। तो वह कभी भी असभ्य किसी के साथ नहीं हुआ करता था।
If someone very poor came to him, he would give that person some fruit to eat. और क्या था कि अगर कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति उसके पास आता था, यानी कि ग्रेगरी के पास आता था, he would give that person some fruit to eat. वह उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को कुछ फल खाने के लिए दे दिया करता था. Everyone loved his kindness. प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति उसकी दयालुता से प्रेम करते थे. Lily too began going more often to Gregory's shop and the shy Gregory fell in love with her. फिर क्या होता है कि लिली जब उसकी क्वालिटी को देखती है, यानी ग्रेगरी की अच्छाइयों को देखती है, तो वह खुद को रोक नहीं पाती और वह बार बार, यानी कि प्रायः ही ग्रेगरी के स्टॉल पर, ग्रेगरी की दुकान पर जाती है. एंड द शाय ग्रेगरी फेल इन लव विथ हर. और जो शर्मीला ग्रेगरी था वह उससे प्रेम कर बैठता है. ही कुडंट टेल हर दैट, so he would give her small baskets of fruit sometimes. He could not tell her that. वह उसे नहीं कह सकता था, यानी कि ग्रेगरी लिली को नहीं बता सकता था कि वह उससे प्रेम करता था, इसलिए he would give her some baskets of fruit sometimes. कभी कभी वह फलों से भरी हुई छोटी टोकरी को उसे दे दिया करता था. इसके वोकैबुलरीज को हम लोग देख लेते हैं. गिफ्ट का अर्थ होता है उपहार, बास्केट यानी कि टोकरी, समटाइम्स यानी कभी कभी. तो कभी कभी ग्रेगरी उसे उपहार के तौर पर छोटी टोकरी फलों की दे दिया करता था. लिली वॉज सो चार्म्ड दैट शी टू बिगेन टू लव ग्रेगरी. लिली वॉज सो चार्म्ड. लिली बहुत ही आकर्षक थी. चार्म्ड का अर्थ होता है आकर्षक, जो दिखने में अच्छा हो उसे आकर्षक कहते हैं. तो लिली बहुत ही आकर्षक थी. दैट शी टू बिगेन टू लव ग्रेगरी. और वह भी ग्रेगरी से लव करना यानी प्रेम करना शुरू कर दी. एंड द फ्रूट मार्केट सून सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग. और जो फ्रूट मार्केट था यानी फलों का जो बाज़ार था, वहाँ जल्द ही शादी सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मनाया गया, यानी लिली और ग्रेगरी की शादी हो गई. सो दिस वॉज द स्टोरी. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस स्टोरी में आपने कौन सा न्यू वर्ड सीखा यह भी ज़रूर बताएं. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.